कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। नंबर 38, एक अल्फा कण 1.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करो। तो अब बच्चों जो दिया है लिख देते हैं, ध्यान से सुनिए। एक अल्फा कण का मतलब होता है उसका आवेश आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 गौर से समझिएगा, 30/8/38 नंबर क्वेश्चन है। अल्फा कण माने आवेश दिया है। अल्फा कण का आवेश आपको याद रहे, चाहे बताए जाए क्वेश्चन में चाहे नहीं। एक अल्फा कण क्वेश्चन कह रहा है 1.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यही कह रहा है ना, माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है 1.5 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा यही बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होती है। क्या होती बच्चों? इसका प्रयोग करें, तिरछा गुणा करें, F बराबर Q × E। Q का मान रख दें और E का मान। तो यहाँ देखो जरा सौरभ, कई दिन बाद आए हो। 3.2 गुणे 10⁻⁻19 और E का मान 1.5 गुणे 10⁴ गुणा कर दीजिए इन सब का। तो गुणा करने में तेजी दिखाइए। 15 × 2 = 23, 45, 3 × 48 गुणे 10⁻19 में 4 गए 15 न्यूटन। इस तरह से ये आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को बेटा? क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ रहे हैं। 39 5 गुणे 10⁻⁻4 प्रश्न पढ़ रहे हैं। देवेश सुनिएगा। 5 गुणे 10⁻⁻4 4 है कि 9 है? 5 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। इसी की बहन है एक सवाल, देखो जरा। आवेश दिया है, बल दिया है, तीव्रता पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम के आवेश पर, 5 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम के आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो आप जैसा कि सूत्र जानते हैं E बराबर F/Q, यही होता है बच्चों। तो F की जगह 2.25, Q की जगह 5 गुणे 10⁻⁻4 5 × 20, 5 × 5 = 25 गुणे 10⁴ ये 4 2 दशमलव गायब हो गया और 2 0 बढ़ गया, 4500 न्यूटन पर कूलाम। ऐसा लिख दिए। कैसे? 2 घात कम हो गई, दशमलव गायब हो गया, फिर जो 2 घात बची उससे 2 0 बना दिए। इज दैट ओके बेटा? अगला क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान से सुनिए सभी लोग। 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से, यही प्रश्न है, पढ़ रहे हैं निधि शुक्ला। 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। सभी बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ एक स्थान A है जहां पर 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश है। कितने माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश है? इस आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? यहाँ बच्चों 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश -2 माइक्रो कूलाम का धरा है। देखते रहना क्वेश्चन को।
इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेशों से तो जान रहे हो कौन सा बिंदु हो जाएगा? मध्य बिंदु। काहे? इस आवेश से 1 मीटर की दूरी और इस आवेश से 1 मीटर दूरी, यही तो हुई, क्योंकि पूरा 2 है तो दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी, मतलब दोनों जो है कितना कितना है, एक एक मध्य बिंदु पर। ये प्लस आवेश है, इसके कारण तीव्रता बिंदु की ओर होगी वेक्टर E1। ये माइनस आवेश है, इसके कारण तीव्रता इधर होगी वेक्टर E2। दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो माना बिंदु C पर दोनों आवेशों के कारण तीव्रताएं वेक्टर E1 व वेक्टर E2 हैं। गौर से देखिए, पहले आवेशकार तीव्रता वेक्टर E1, दूसरे आवेशकार तीव्रता प्लस आवेश हमेशा बिंदु की ओर तीव्रता बताता है, तो यहाँ प्लस आवेश है तो C की ओर तीव्रता होगी। माइनस, अगर यह भी प्लस होता तो C की ओर तीव्रता होती, माइनस है तो उल्टी दिशा में, लेकिन दोनों एक ही दिशा में हो गए कि नहीं, दोनों वेक्टर, तो परिणामी तीव्रता दोनों का जोड़, परिणामी तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर, दोनों जोड़ दें, परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो अब रोहन डान E बराबर वेक्टर हटा दे, केवल परिमाण ले, E1 धन E2। अब E1 का मान आप जानते हो, किसी आवेश के कारण तीव्रता का इस चैप्टर में सूत्र बढ़ाते चले आ रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q की जगह 10 माइक्रो कूलम, R² यहाँ तक दूरी कितना है? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आवेश कितना है? 2 गुणे, और दूरी कितना है? कोई दिक्कत? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कामन ले लें, तो यहाँ 3 दाएं 10 घात माइनस चाहिए, 2 दाएं 10 घात माइनस चाहिए, कई दाएं होगी 10 घात माइनस, जुड़ गया। इस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को याद करा चुके हैं, तो सुनेसा देखो जरा, ना पचे ना में सा गए, हो जाएगा 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन पर। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो ये जो है क्वेश्चन हो गया, जरा इतना लगाओ। देखो बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ABC हैं। आज समबाहु त्रिभुज बनाएंगे हम। देखा है आप लोगों ने कभी? ये है चाचा समबाहु त्रिभुज, ये ABC, अंग्रेजी नाम इनके रख दिए, ये महाभारत काल के राक्षस हैं, अंग्रेजी वाला नाम रख दिए। तो समबाहु त्रिभुज ABC के कोने ABC हैं, A पर एक बिंदु आवेश में डाल दिए, के कोने पर जो है बिंदु आवेश प्लस 0.100 म्यूसी है। ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 म्यूसी है, लिखा हुआ है। कोने बी तथा सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, जबकि भुजाएं 10 सेमी है। देखो बेटा, यहाँ पर एक आवेश रख दिया है, इसका मतलब ये Q दिया है, Q बराबर 0.100 म्यूसी या 0.100 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलम। इधर क्लियर? अब उसके बाद कह रहा है इनकी भुजाएं 10 सेमी, ये सब समबाहु त्रिभुज 10-10 सेंटीमीटर है। प्रश्न कह रहा है कि कोने बी और सी के मध्य बिंदु पर
तीव्रता बतानी है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जब तक दूरी नहीं पता रहेगी तब तक तीव्रता नहीं ज्ञात कर सकते। तो यहाँ थोड़ा ज्योमेट्री लगेगी। समबाहु त्रिभुज अगर कभी बनता है तो किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा मध्यिका भी कहलाती है, लंबवर्धक भी कहलाती है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी कहलाती है। तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। और कक्षा 8 और 9 में पढ़े हो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र भुजा √3/2 होता है। क्या होता है? भुजा √3/2। तो यहाँ R बराबर AD, ये AD है, बराबर समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई। और बच्चों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जानने का सूत्र है भुजा √3/2। ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का। तो भुजा तो 10 है, 10√3/2 माने 5√3 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बनाएंगे तो 5√3 × 10⁻² मीटर। यह हमारा R आ गया। अब इस बिंदु पर तीव्रता बतानी है। आवेश है R है, तीव्रता स्वतः आ जाएगी। तो देखिए जरा, इसलिए तीव्रता E बराबर, तीव्रता E का वैल्यू निकाल रहे हैं, गौर से देखो, 9 × 10⁹ Q/R²। ये फार्मूला होता है 9 × 10⁹ Q/R²। तो 9 × 10⁹ Q की जगह 0.100 × 10⁻⁻6 R²। देखो R आया हुआ है, 5√3 × 10⁻², इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन करें बच्चों, तो 9 × 10⁹9 ऋण 6, 3 अंक दशमलव ऋण 3 × 100। ये तीनों अंक दशमलव हटा के 10⁻³ लिख दिए। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 10⁻² का स्क्वायर। सरल करें इसको, 900/25 ऐसे काट दो चाहे तो, 25 × 4 = 100, 3 × 3 = 9, 12 × 10⁹ देखो ये कट गया, 6 9 9 कट गया, ऋण 4 ऊपर गया, धन 4, एक अंक दशमलव लगा के प्लस कर दे, न्यूटन पर कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। क्वेश्चन, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जैसे भी था, जिसकी भुजाएं 0.05 मीटर है तो है। A व B पर 50/3 × 10⁻⁻9 तथा -50/3 × 10⁻⁻9 कूलाम के आवेश रखे हैं। इनके कारण C पर तीव्रता बताओ। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, देखिए जरा। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ना। देखो एक समबाहु त्रिभुज आज आपके सामने हम बना रहे हैं, AB और तीसरा से इसका है C। दिखाई दिया सबको? A पर एक आवेश रखा है 50/3 × 10⁻⁻9 कूलम, और बिंदु B पर दूसरा आवेश रखा है -50/3 × 10⁻�9 कूलम। समझ में आया? अब बच्चों एक चीज ये याद करो, ये भुजाएं 0.05 मीटर है तो है। यहाँ पर दोनों समान परिमाण के आवेश है कि नहीं? 50/3 × 10⁻⁹ इधर भी है, 50/3 × 10⁻⁹ उधर भी है। दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस है और एक माइनस। इसलिए ये जो है वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। और यहाँ तक की दूरी पूरी जो है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की लंबाई 2L 0.05 मीटर माने ये भुजा है। और हमें कह रहा C पर तीव्रता बताओ। देखा आपने C है कहाँ? अगर इसका ये मध्य बिंदु O हो तो C इसी रेखा पर है कि नहीं? माने C निरक्षीय स्थिति में है। C निरक्षीय स्थिति में है कि नहीं? रेखा के लंबवर्धक रेखा की दिशा में। मतलब सही जो है
ये निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक पूछ रहा है। कौन सी स्थिति में? आर तो अभी जैसे तरीका बताए थे उस तरह से निकाल लोगे। ए व बी पर स्थित आवेश, ए और बी पर जो आवेश स्थित है समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, तो यहाँ ए और बी पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और इसलिए किसकी रचना कर रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव। हमको सी पर तीव्रता बतानी है। सी जो है लंबवर्धक रेखा की दिशा में, माने सी निरक्षीय स्थिति में है। बिंदु सी पर वैद्युत, ये सब टेक्निकलिटी है इसमें, क्षेत्र के तीव्रता प्राप्त करनी। ये सवाल कई बार बोर्ड में आई है। कहां पर तीव्रता निकालनी है? और बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव हेतु, भाई इसको लिखना पड़ेगा ना, तब द्विध्रुव हेतु निरक्षीय स्थिति का बिंदु है, निरक्षीय स्थिति का बिंदु है। किस स्थिति बिंदु है? इसलिए पहले निकालिएगा लंबाई r बराबर OC बराबर संवाद त्रिभुज ABC की ऊंचाई। ये ऊंचाई है कि नहीं? और ऊंचाई जानने का सूत्र क्या बताए थे अभी? भुजा कितनी है? 0.0 भाग दे दो, आर आ गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या सूत्र होता है? Q कितना है? 2L कितना है? यही तो है 2L। ये पूरा करो। 50 पंचे 2 अंक दशमलव, ये P आ गया। हमने ये P वगैरह निकाला क्यों बेटा? क्योंकि हमको वैद्युत द्विध्रुव जो A और B पर रखे आवेशों के कारण बन रहा है। A पर आवेश है, B पर आवेश है। ध्यान समझ लो एक बार और, जितना आवेश A पर है उतने आवेश कहाँ है? B पर। माने ये दोनों क्या बन रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव। और जब वैद्युत द्विध्रुव बन रहे हैं तो ये इसके अक्ष की लंबाई होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये इस तरह से आ जाएगा 2.50/3। अब यहाँ C पर तीव्रता बतानी है। कहां पर तीव्रता बतानी है? C निरक्षीय रेखा की स्थिति का बिंदु है। C तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 2p/r3। निरक्षीय में p/r3 और अक्षीय में सूत्र वगैरह याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सवाल लगाए। 9 कल बढ़ाएंगे, ठीक है। C बराबर 9 × 10⁹ p/r3। यही सूत्र होता है कि नहीं? P का मान आया है 2.50/3 × 10⁻⁹ r³ 0.025 √3 का क्यूब। ईश्वर का नाम लेके कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन जटिल होता है। कह दो 3 तरीका कह दो। 10⁹ और 9 सर्वे चली 3 × 2.50 बता। यकीन करो मेरा, इसको हम 25 पकड़ ले रहे हैं। कई बार
तीन बार रहेगा क्या हो जाएगा? यहाँ 3 घात है 10 की ऋण 3 और ये 3 त्रिज्या ऊपर -3 है। कहाँ? 3 से 3 3 त्रिज्या और 3 लिखे तो हैं। आगे देखो 25 इसको भाग देंगे 25 से कम 25 2 अंक दशमलव काटपीट लगाओ। ये 3 से ये 3 कट गया ऊपर लिख दे रहे हैं E बराबर 0.10 गुणे 10 की घात 9 बटा ये ऊपर लिख चले गए 25 50 में 425 मैं पढ़ूंगा ये ऐसे ऐसे जैसे रह जाओ। ये दशमलव यहां शामिल करो तो 10 की गुण 2 घात कितना हो जाएगा 7 एक 0 बढ़ा के क्या हो जाएगा 6 ये हो गया 625 √ 3। अब इसको दो काटो 625 एक कम 625 बचा 375 दशमलव लगाओ 3750 625 6 एनी डाउट? नो सर 625 के भाग दे दिए एक 1.6 बटा √3 जैसा कि उनेसा की बहन सुसमी 1.732 होता है √3 का मान कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। अगर इसको सीधा सीधा 1.7 पकड़े तो ऊपर 16 है नीचे 17 तो दशमलव लगाएंगे 160 17 9 153 160 153 गए 60 70 17 चौको 9.4 गुणे 10 घात 5 न्यूटन पर कूलम। ओके